नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे जो नीपा नीपा का कोरस चल रहा है, और हम इसको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आज आंकड़े के साथ बात करेंगे। और हम देखेंगे कि पिछले 30 साल में या 27, 28, 30 जितने भी साल से हमको निपा वायरस को हम जानते हैं, इसका खतरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बेशक हमको फिक्र होना चाहिए कि अगला महामारी आ सकता है कभी भी। अगर कम हो रहा है तो हमको देखने चाहिए आंकड़े। हमको ये भी देखने चाहिए कि कौन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या आम जनता को भी इससे बचाव की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आम जनता को भी अगर इसका टीका लाएंगे, क्या आम जनता को भी इसका टीका ज़रूरत होगा? या खाली भय के इससे कई लोगों को डरा के, धमका के या मैंडेट करके। तो इसके बारे में सबसे बेहतर है कि हमको आंकड़े देखने चाहिए। मैं कई सालों से महामारी विशेषज्ञ रहा हूँ, फील्ड में काम किया हूँ, ट्राइबल एरिया में काम किया हूँ, जंगल में भी काम किया हूँ। हर टाइप का महामारी का मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस। आजकल जो महामारी विशेषज्ञ है सब लैपटॉप से मॉडल बनाते हैं, और WHO और दूसरे बड़े बड़े जो हेल्थ के ये है वो बोलते रहते हैं अभी नीपा का नंबर है, जैसे अगला बैट्समैन नीपा आएगा, और फिर काफ़ी लोग भयभीत भी हो जाते हैं। तो हम सवाल ये पूछते हैं कि जो नेचुरली एग्जिस्टिंग वायरस है, कुदरत में जो वायरस है नीपा का, उससे हमको ज़्यादा खतरा है कि जो छेड़छाड़ करते हैं आजकल लैब में। आप देखेंगे ये जो है, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये नीपा वायरस जंगल में है। जंगल में जो चमगीदड़ आते हैं, ऐसे उल्टे चमगीदड़ लटके हुए होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और ये जो कई फ्रूट बैट्स होते हैं, जो डेट पाम खजूर का पेड़ है, इसमें खजूर का गुड़ निकालते हैं बांग्लादेश, और इसमें वेस्ट बंगाल में जैसे अभी 2 केसेस हो गए हैं। तो इसमें ये इकट्ठा करते हैं, और ये इसमें अगर जो चमगीदड़ है उनके थूक में, सलाइवा में ये वायरस रहता है। चमगीदड़ के शरीर में ये नीपा वायरस रहता है। ये रिजर्वायर है, ये भंडार है उसका। और ये अगर इसमें आए और ये इसमें कलेक्ट हो और इसमें अगर कंटेमिनेट हो जाए, तो इसको कई बेचारे जो गांव वाले हैं उनको मालूम नहीं रहता है। इसको अगर ऐसे ही पी गए कच्चा, तो उनको फिर खतरा रहता है। या फिर इससे छेड़छाड़ करे जो चमगीदड़ से, कुछ लोग इसका मीट भी खाते हैं। गरीब लोग हैं, और गरीबी का ही है। और जैसे जैसे लोगों को पता चला, हम आंकड़े देखेंगे, इसके केसेस कम होने लगे, निपा वायरस के रिस्क कम होने लगे। और अभी उसी जगह होते हैं जो बहुत गरीबी है, बहुत ये है, वहीं पे होते हैं। कई बार इससे होते हैं चमगीदड़ से। फिर इसके कई फल, दूसरे फ्रूट्स भी खाते हैं, तो उसके फल अगर गिरते हैं जिसमें कि ये थूक रहता है और जिसमें ये वायरस रहता है, तो कई बार जब सबसे पहले मलेशिया में हुआ था, वहाँ पे ये जो सूअर है वो ये कंटेमिनेटेड फ्रूट्स खा के उनके बॉडी में ये वायरस आ गया था। और वहाँ पे बहुत बड़ा पोर्क इंडस्ट्री है, सूअर का मीट का इंडस्ट्री है, उसमें वो इन्फेक्टेड थे सूअर, और उनमें से कई लोगों को हो गया था 1998-99 में। 200 के ऊपर लोगों को हो गया था। और वो पहला पता चला, पहले लोग सोच रहे थे कि कोई दूसरा जापानी एन्सेफेलाइटिस है या ये है। बाद में जब जांच किया पता चला ये नया वायरस है। पहली बार पता चला 1998 में ऐसा कोई निपा वायरस है। ये पता चला, हो सकता कई सालों, 100 साल से और 200 साल से हो, या हमारे पहले से हो। तो उसके बाद से फिर इसका चला। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हुआ। तो ये हम जैसे इतिहास बता रहे हैं, महामारी विज्ञान में हम यही देखते हैं। एपिडेमोलॉजी है जो हमारा ये है, विषय है कि इसमें कहाँ पे हो रहा है, इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कौन लोग रिस्क में है। तो उसका जो ज्ञान हमको मिलता है, उस हिसाब से हम उसको बचाव कर सकते हैं। और कई बार अगर अच्छे से हम इसका ये इकट्ठा करें, आंकड़े इकट्ठा करें, पैटर्न इकट्ठा करें, तो हमको बिगर कोई टीके या बिगर कोई इससे हम इसके पूरा बचाव कर सकते हैं। तो ये मलेशिया में पहली बार पता चला कि ऐसा वायरस है। और उसके बाद ये कई दूसरे पार्ट्स में, फिर बांग्लादेश में आउटब्रेक्स पता चले 2001 के बाद। फिर साउथ ईस्ट एशिया में, पहले मलेशिया से सिंगापुर चला गया था, क्योंकि वहाँ के जो सूअर का मीट होता है एक्सपोर्ट होता था सिंगापुर में। सिंगापुर में
वो कंटेमिनेटेड मीट था जो सुअर का था, पोर्क जिसको कहते हैं, उससे कुछ लोगों को 11 लोगों को हो गया था, उसमें एक देहांत हो गया था। मलेशिया में ज़्यादा लोग का देहांत हो गया था, 200 के ऊपर में से 100 के ऊपर डेथ हो गए थे। तो पता नहीं था शुरू शुरू में, और कई इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, पर जिसको होता है वो खतरनाक होता है, पर बहुत कम फोकस्ड लोगों को होता है। फिर WHO बोलता है कि ये पैंडेमिक पोटेंशियल है, तो इसके ऊपर हम विवाद करेंगे, क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, आंकड़े को देखेंगे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर जूनोटिक एज वेल एज, वो कहते हैं जूनोटिक मतलब जानवरों से, जू जानवर को कहते हैं जूनोटिक से, और पर्सन टू पर्सन जानवर से, या तो चमगीदड़ हो या सुअर हो। फिलीपींस में घोड़े से भी लोगों को हुआ है, इन्फेक्टेड घोड़े का मीट भी कई लोग खाते हैं, तो उनको भी, दूसरे जानवरों को भी, जैसे सुअर हुआ, घोड़ा हुआ, जो फ्रूट्स खा लेते हैं, गिरे हुए फ्रूट्स जो चमगीदड़ के कंटेमिनेटेड है। तो इंसान से इंसान फैलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही, जैसे बॉडी फ्लूइड, क्योंकि थूक में रहता है, सलाइवा में रहता है, पर फैलता नहीं है, जैसे दूर तक नहीं फैलता है जैसे आपका कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलता है। पर बहुत ही इंटीमेट हो, अगर कट हो, ये हो, और बहुत ही इंटीमेट हो, जैसे हेल्थ केयर वर्कर है, अपना इन्फेक्शन कंट्रोल ठीक से नहीं कर रहे हैं, और जैसे सोशल स्टेटस है, ओवर क्राउडिंग है, टॉवल शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, तो उससे चांसेस रहते हैं। अभी देखिएगा, अभी लोगों को थोड़ा साफ़ सफाई पता चल गया, हाइजीन पता चल गया, तो अभी जो 2 केस हुए थे वेस्ट बंगाल में दिसंबर जनवरी में, दोनों जिंदा है अभी, हेल्थ वर्कर को हुए थे। उनके 190 के ऊपर लोग जो कि उनके संपर्क में थे, क्लोज कांटेक्ट में, उनको क्वारंटाइन करके उनका टेस्टिंग किया, और 190 के ऊपर लोगों को, 190 में से किसी को पॉजिटिव नहीं आया। तो इसका मतलब क्लोज कांटेक्ट में इतने आसानी से नहीं फैलता है। तो ये एक, हमको इससे थोड़ा डर कम हो जाना चाहिए। जैसे लोग इतने डर जाते हैं, मीडिया आ जाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके बोलने लगते हैं। अब इसका पूरा हमने डिटेल नोट किए हैं कि कितने केसेस आज तक डेथ हुए हैं, कितने केसेस हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो मलेशिया में पता चला था, जैसे हमने कहा 283 केसेस में 109 डेथ हुआ था, 39% मृत्यु दर था, काफ़ी ज़्यादा है। सिंगापुर में 11 केसेस हुए थे, एक हुआ था, तो 39 से इमीडिएटली उसी स्ट्रेन का 9 हो गया, क्योंकि शायद लोग सतर्क हो गए थे, अर्ली ट्रीटमेंट हो गया था। और दूसरे भी, ये जो है बेचारे सोशल कंडीशन पुअर होंगे, ये थोड़े, जो भी कई फैक्टर्स आ जाते हैं, पर ये 39% फिर उस टाइम जो हुए थे, उस टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुए थे। ये दोनों जो बड़े आउटब्रेक हुए थे मलेशिया में, और फिर सिंगापुर में इतना बड़ा नहीं हुआ था, पर एक लोग से दूसरे लोग में फैलने का कोई ये सबूत नहीं था। फिर बांग्लादेश में 2001 के बाद कई आउटब्रेक्स हुए हैं, और अभी देखिए 348 निपा वायरस केसेस हुए हैं 2001 से, और 250 डेथ हुए हैं। तो ये बांग्लादेश में 70% के ऊपर मृत्यु दर आ रहा है अभी तक, मतलब करीब पिछले 26 साल में करीब 250 डेथ हुए, 26 साल में 250 डेथ हुए, देखिए। और अभी 2026 में अभी एक हफ्ते पहले शायद एक डेथ हुआ है बांग्लादेश में इससे, निपा वायरस से। एक्चुअली बांग्लादेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये सीज़न आता है विंटर से लेके मार्च अप्रैल मई तक, जब ये वो खेजूर का गुड़, जैसे हमने फ़ोटो बताया था ना, उसमें वो इकट्ठा करते हैं, उससे फिर वो गुड़ बनाते हैं। तो उसमें अगर उनको जानकारी नहीं हो, कच्चा पी ले उसका जूस, तो वो एक बार जानकारी दे दो। तो फिलीपींस में हुआ था 2014 को, 15 केसेस हुए थे, और 80% मृत्यु दर था, 82%, ये घोड़े से हुआ था। तो इसका हम थोड़ा डायग्राम भी बताएंगे आगे जाके। तो ये देखिएगा, इंडिया का देखिए आप, इंडिया में क्या क्या है। 66 केसेस 2001 में सबसे पहले इंडिया में हुआ था, 66 केसेस, 45 डेथ्स। फिर नाडिया में हुआ था 2007 को, 5 केसेस, पाँचों का देहांत हो गया था। 2018 को देखिए, फिर गैप था 11 साल। केरला में हुआ था 18 केसेस, तो काफ़ी हाई डेथ रहा, केसेस पर बहुत कम हुए थे। और वही है कि जो एक्सपोज होते हैं जंगलों में ये चमगीदड़ के साथ, उन्हीं को खतरा रहता है। फिर केरला में 2019 को फिर धीरे धीरे सर्वाइव करने लगे, एक केस हुआ था, वो उसको देहांत नहीं हुआ, उसका बच गया वो। फिर 2021 को 12 साल के बच्चे को एक हुआ था, और दूसरे कुछ केस, एक ही केस हुआ था।
एक केस हुआ था देखिए। तो 66 से 2021 तक एक केस आ गया, दो केस आ गया, ऐसे हो गए, कम हो रहे। फिर 2023 को 6 केसेस हुए थे, उसमें से 2 डेथ हुए थे। देखिए जैसे जैसे आ रहे हैं वो, नेचर में भी वायरस धीरे धीरे माइल्ड होता है, वो सर्वाइव करता है, अडेप्ट होता है। तो ये भी हमको देखना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको नेचर से इतना नहीं डरना चाहिए, हमको डरना चाहिए लोग कुछ हरकत करते रहते हैं प्रयोगशाला में, उससे डरना चाहिए। ये कहते हैं कोरोना वायरस भी अभी कहते हैं कि वो प्रयोगशाला से ही, हरकत से ही निकला था। अमेरिकन लोग कर रहे थे रिसर्च अपने डिफेंसेस के लिए, अमेरिकन साइंटिस्ट लोग का कोवर्कर थे वुहान में, ऐसे सब अभी आ गए हैं करीब तकरीबन। तो काफ़ी उन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अभी हमको आगे पता चलेगा कि अमेरिकन साइंटिस्ट लोग हमारे इंडिया में भी एक प्राइवेट लैब में फंडिंग कर रहे थे, गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था। ये बड़ा चिंता वाली बात है, हम आगे बताएंगे आपको। 2024 को 2 केसेस हुए थे, और दोनों का ध्यान है, एक दो केसेस हो रहे हैं। अभी देखिएगा वायरस तो बहुत मिल जाएंगे जंगल में, अभी चलती ट्रेन के सामने आने से भी 100% मोर्टेलिटी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो चमगीदड़ में ख़तरनाक वायरस है, इसके सामने नहीं जाना चाहिए, इसके जो कंटेमिनेट ये नहीं, प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसका कच्चा फ्रूट नहीं लेना चाहिए उस पेड़ से। तो ऐसे मालूम अगर एडुकेट करेंगे, इसीलिए शायद अभी केसेस पहले से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, अच्छी बात है। फिर 2025 को 4 केसेस हुए थे, डेथ नहीं हुए थे। वेस्ट बंगाल में 2 केसेस हुए थे, कोई डेथ नहीं हुए थे। और जैसे मैं कह रहा था 197 कंटैक्ट को टेस्ट किया था, वो नेगेटिव निकले। तो ये देखिएगा, ये इंडिया का फिगर्स है, ये 2018 से 2026 तक ये शुरू में केसेस है, ये ब्लू में केसेस है, ये डेथ है। ये देखो कितना अपने आप कम हो रहा है, बिगर कोई टीका का, बिगर कोई इसका, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, ये इसी से बता रहे हैं। देखिए डेथ तो कितना कम हो गया है, इमीडिएटली 1 साल में लोगों को पता चल गया, कम हो गया। अभी देखिएगा अगर मान लीजिए इसी टाइम टीका बना देते 2018 को, और सबको लगा देते, तो कहते देखिए टीके का अजर है। देख रहे हैं आप, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बिल्कुल लो में चल रहा है, 2 केस 2 केस 3 केस ऐसे चल रहा है। अब इसके लिए 2 2 3 3 केस के लिए क्या लाखों लोगों को टीका लगेगा, ये सवाल अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि साइंटिस्ट लोग आजकल एक ही तरफा देखते हैं कि भाई ये एक वायरस है, ये इतने को मारता है। मारता भी क्या है, कम लोगों को मार रहा है। पर यह है कि जिसको इन जो संक्रामिक हो जाते हैं उनमें बहुत चिंता वाली बात है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। पर हम ये देख रहे हैं कि उसको अगर पहले से ही प्रिकॉशन लेंगे तो वो भी संक्रामिक नहीं होगा। ये देखिए, ये हम थोड़ा बड़ा फोटो है, ये है आपका चमगीदड़ उल्टा लटक रहा है। इधर से ये कलेक्ट करते हैं इसमें, इसका जो डेट पाम है, इसका जो रस होता है इसका, फिर खजूर का पेड़ है, इससे ये कई लोग कच्चा ले लेते हैं, बच्चे होंगे, फॉरेस्ट है, गरीबी रहता है, कई लोग इसके भी मीट खाते हैं। तो ये आप बताते रहो गांव वाले को, जो भी यहाँ काम करते, अच्छे से अवेयरनेस दो तो वो ये 2 चीज़ें अवॉइड करें। इसको फिर इसके से कुछ भी मिठाई इठाई बनाए या गुड़ बनाए, उससे खतरा नहीं है, क्योंकि उसको हीट कर देते हैं, हीट करने से वायरस मर जाता है। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है कि इसका खजूर का गुड़ का मिठाई खाए कि नहीं खाए, इसका डरने की बात नहीं है। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको पता चलेगा 3 टाइप के ये हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए मलेशिया में सबसे पहले हुआ था, ये फल है, ये चमगीदड़ है, ये कंटेमिनेटेड फल ज़मीन में गिर रहे हैं, आधा खाया हुआ, ये सुअर खा रहे हैं। फिर सुअर के मीट जो हैंडल कर रहे हैं, वहाँ के बहुत बड़ा पोर्क इंडस्ट्री है, सुअर का मीट का इंडस्ट्री है, बहुत कंजेस्टेड इसमें रहते हैं, उनमें से काफ़ी केसेस हो गए थे। पिग टू पिग ट्रांसमिशन हुआ था, और पिग एक्सपोज टू मटेरियल, ये बैट्स और इधर से हुआ था। ये हुआ था आपका मलेशिया वाला, ये ब्लू में जो है। ये हुआ था आपका बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, और केरला में भी फ्रूट, बेशक डेट पाम नहीं हो, दूसरे फ्रूट्स भी आते हैं, उसमें भी चमगीदड़ आते हैं जो फ्रूट बैट्स है। तो ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये खजूर का जो गुड़ है उसका इससे ये इंसान को होता है। और इंसान से इंसान थ्रू क्लोज कांटेक्ट अनवेल, तो ये क्लोज कांटेक्ट जैसे हेल्थ केयर वर्कर वर्कर है, तो उनको भी अगर इस एरिया में जो भी आ रहा है, जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं फीवर के साथ, हेल्थ वर्कर्स को पूरा प्रिकॉशन लेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल उनका ग्लव्स लेंगे, ये लेंगे, उनके सिक्रीशंस पर्टिकुलरली जो थूक है या ब्लड है, ये उसके कांटेक्ट में ना आए, तो उनको भी, हेल्थ वर्कर को भी नहीं होगा। अभी ये देखिए, ये हैं आपका फिलीपींस में हुए थे कुछ केसेस,
2014 में शायद। तो ये घोड़े में हुए थे, घोड़े लोग में हुए थे। और घोड़े लोग से हॉर्स मीट भी खाते हैं ये, घोड़े से ये चमगीदड़ है, ये घोड़े को, घोड़े भी फ्रूट वगैरह खाते हैं चमगीदड़ से घोड़े में। इवेंट फ्रॉम बैट होस्ट स्पीसीज, तो ये तीन ये हुए हैं। एक तो चमगीदड़ हमेशा है, हर चीज़ में चमगीदड़ है, तो जहाँ जहाँ चमगीदड़ होंगे ये फ्रूट बैट होंगे, एक स्पेशल स्पीसीज़ के होते हैं जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। तो इसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख ले कहाँ कहाँ है फ्रूट बैट। ये देखिए, ये टीरोपस बैट्स कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस। ये जो एरिया है वर्ल्ड में इधर ही मिलते हैं। ये देखिए इंडिया में है, केरला, वेस्ट बंगाल जंगलों में। और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, मलेशिया वगैरह आ जाता है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। वहाँ पे वेल टू डू प्लेसेस में नहीं होते हैं, वहाँ पे लोगों को हाइजीन अच्छा रहता है। और ये सब एरिया रिस्क में है, तो ये हमको बहुत लिमिटेड है, इसका पैंडेमिक का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसा पर अगर लैब में हरकत किया है तो हमको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये लैब में हरकत चल रहा था इंडिया में ही, सोचो। अभी कोरोना वायरस वुहान लैब से हुआ, क्योंकि ये पकड़ते हैं साइंटिस्ट रहते हैं चाइना, इंडिया, छोटे छोटे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या एशियन कंट्रीज़ के साइंटिस्ट को बहुत ये रहता है कि भाई रिसर्च ग्रांट मिले, पैसा मिले, फंडिंग मिले, उनका कैरियर बने। तो कैरियर साइंटिस्ट लोग बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, ये लोभ में आ जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, पर्टिकुलरली अमेरिका, सीडीसी जो वुहान में भी ये कर रहा था फंडिंग, तो अभी इंडिया में फंडिंग कर रहा था। और चिंता वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम ही नहीं था। देखिएगा ये, इसमें ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है, फरवरी 7, 2020, बहुत डिटेल में है। मैं तो बहुत खाली कुछ मुद्दे लिए उस न्यूज़ से, आप लोग खुद देख सकते हैं, गूगल सर्च करके आ जाएगा। ये हॉल्ट निपा प्रोजेक्ट विद इंडियन लैब, गवर्नमेंट टेल्स यूएस हेल्थ एजेंसी। देखिए, सीडीसी अमेरिका, फ्रंटलाइन पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च, ये एक प्राइवेट लैब था जिसके पास कि ठीक से इक्विपमेंट भी नहीं थे, बहुत ही अनप्रोटेक्टेड लैब था, जिसको कि इतना डेंजरस वायरस को हैंडल ही नहीं करना था। अरे रहने दो ना जंगल में उसको। पर वो क्यों कर रहे थे, कैरी आउट इलनेस सर्विलेंस, अगर उनको काम दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई थोड़ा मॉनिटर करे, पर उनको, गवर्नमेंट को नहीं मालूम, सीडीसी अमेरिका उनसे कुछ वायरस के ऊपर रिसर्च करा रहा था। अभी क्या रिसर्च करा रहा था, वैक्सीन बनाने का रिसर्च करा रहा था। और ये भी उसमें था टर्म्स कंडीशन में, हिंदुस्तान टाइम्स में दिया है कि वैक्सीन बनेगा तो उसका पेटेंट अमेरिकन सीडीसी को ही रहेगा, इंडिया को नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड रिसर्च कर रहे थे और पैसा दे रहे थे वो। ये देखिए, इंडिया है जहाँ यूनाइटेड, अब इंडिया ने खाली डांट दिया यूएस, जैसे टीचर डांट देता बच्चा हल्ला नहीं करो, पर इसको पूरा एक्शन लेना था, इसका पूरा जांच करना था, इसके ऊपर साइंटिस्ट के ऊपर पूछना था उनको क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। बच्चे तो नहीं है साइंटिस्ट के इतने सीरियस वायरस का रिसर्च कर रहे हैं। और उनका जो WHO ने निपा वायरस को ग्रेड 4 रिस्क बताया है, जिसमें BSL-4 हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, जो लीक ना हो जाए लैब से वायरस। तो वो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं था, उनके पास BSL-2 फैसिलिटी था, और वो इतना खतरनाक रिसर्च कर रहे थे अमेरिकन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, अंडर क्वालिफाइड इंडियन लेबोरेटरी टू वर्क ऑन द निपा वायरस विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आफ्टर द एजेंसी अपीयर टू हैव हेल्ड, एजेंसी मतलब सीडीसी अमेरिका का, अंडर क्वालिफाइड इंडियन लैब निपा वायरस पैथोजन दैट इज कंसिडर अ पोटेंशियल बायो वेपन। ये देखिए, ये बायो टेररिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये, न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं अमेरिका, केमिकल वेपन बना, अभी बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, और हमारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जांच नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, ऐसे बोल के छोड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स असेस्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स, ये पूरा पब्लिक डोमेन में है, आप लोग देख सकते हैं। हमने सोचा अभी नज़र में लाना चाहिए, हमको इसीलिए कह रहे हैं, ऐसे खतरनाक खेल जैसे आग से बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे खेल में हमको ज़्यादा है कि उसको शायद हल्का बनाने के इसमें होंगे कि ज़्यादा फैल जाए और ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव आए, और फिर उसका पेंडेमिक डिक्लेयर कर दें, ऐसा हो सकता है। मतलब जैसे कोरोना में किया था, उसका भी जो मकसद था हल्का वायरस बनाने का, वो पूरे आ गए हैं। ऐसे कई इसके सबूत आ गए हैं कि वो चाहते थे कि हल्का बने। वो उनका दूसरा मकसद था कि अमेरिका के जो आर्म फोर्सेज है, डिफेंस है, उन लोग हर जगह जाते हैं एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया गुफाओं में, तो वहाँ पे जो चमगीदड़ है उनमें कोरोना वायरस हल्का वाला फैला दे तो उनका हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, तो उनके सोल्जर्स को बीमारी ना हो। ये सब मतलब इस टाइप का था वो।
वो फिर मिसफायर कर गया, वो लैब से वो लीक हो गया और फिर पूरा कहानी बन गया। तो ये मणिपाल सेंटर फॉर वायरल रिसर्च कैरिड आउट टेस्ट ऑन द निपा वायरस ऑफ विच देयर वाज एन आउटब्रेक इन केरला। केरला में हुआ था आउटब्रेक, साइटेड आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड। ये जो गवर्नमेंट कोई विसिल ब्लोअर था उसने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ये इन्होंने रिसर्च किया सीडीसी के लिए, बिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताए हुए, और फंडिंग हो रहा था उनको सीडीसी से, फंडिंग डायरेक्टली। कोई भी फॉरेन एजेंसी इंडिया में, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट लैब हो चाहे प्राइवेट लैब हो, डायरेक्टली फंडिंग नहीं कर सकता है विदाउट दी FCRA क्लियरेंस। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में कोई भी फॉरेन करेंसी डायरेक्टली नहीं आ सकता किसी रिसर्चर को। ये अब पे ऐसा कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है। ये बहुत, तो ये तो एक केस आया है, रिपोर्ट किया गया है। ऐसे शायद ऐसे और भी लैब हो सकते हैं, चिंता वाली बात है। और भी कितने पुअर कंट्रीज है जहाँ के रिसर्चर्स लोग को आराम से लोभ दिया जा सकता है इसका कि भाई आपका कैरियर बनेगा आपका ये। और ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है कि गेन ऑफ फंक्शन क्या है कि कुदरत में, कुदरती जो वायरस है उसका जो फैलने का ये बढ़ा दिया, तो फैल गया वो लोगों में। हाँ, वो कहेंगे कि नहीं हम तो ये प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए बना रहे हैं कि अगर दुश्मन कर ले तो हम पहले से तैयार रहे वैक्सीन बना के, या फिर वैक्सीन बना रहे हो पहले से। और एक बार आप वैक्सीन बना लोगे तो फिर तो आपको चाहोगे कि कुछ तो हो, क्योंकि वैक्सीन बनाने में मिलियन मिलियन बिलियन डॉलर पैसा लगता है। और उसका फिर खर्चा होगा तो जो बनाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री वैक्सीन, वो तो मुनाफे के लिए ही बनाएगा ना, तो वो तो चाहेगा। फिर तो गवर्नमेंट साइंटिस्ट वाइंटिस्ट उनको फंड्स मिल जाते हैं रिसर्च के लिए, एक बार कोई छोटा सा भी महामारी का झलक दिख जाए और वो उनको भी पैसा मिलता है, उनका भी कैरियर बनता है, वैक्सीन का भी होता है, लोगों को फिर ठोका जाता है टीका। अगर मानते ठीक है टीका बना लो अच्छी बात है, पर उन्हीं लोगों को लगाओ, अगर बनाते भी हो तो उन्हीं लोगों को लगाओ जो फॉरेस्ट में जाते जो हैं। और डेटा देखो, डेटा तो अपने आप कम हो रहा है, तो पर उन्हीं लोगों को लगाओ जो हाईली हैजार्डस काम करते हैं फॉरेस्ट में जाके। आम जनता को लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करेंगे तो अगला महामारी हमको प्रयोगशाला से ज़्यादा खतरा है। तो ये गवर्नमेंट ने दिया था उनको, पर वो नीपा का मॉनिटर करने बोला था आउटब्रेक के टाइम, क्या, पर उनको रिसर्च, ऐसा डिटेल रिसर्च करने नहीं बोला था। मोर डिटेल स्टडीज़ कर रहा था ये सीडीसी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं कर रहे थे, ये सीडीसी के लिए कर रहे थे, एक फॉरेन पावर के लिए कर रहे थे। इसके ऊपर कोई जांच नहीं है उसके बाद, बस वही एक 5 साल पहले का रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स का। तो ये इसके ऊपर हम चाहते हैं लोग इस पर थोड़ा अवेयरनेस हो, अपने इसको पार्लियामेंट में रेस किया जाए, इसमें क्या एक्शन लिया गया, तो आगे फिर हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा न करें। हो सकता बिगड़ जानबूझ के किया हो, अनजाने से किया हो, तो साइंटिस्ट लोगों को सतर्क करना है कि इसके ऐसे इसमें ना आए। और लोग जब तक ये इसका इंक्वायरी नहीं होगा तो दूसरे साइंटिस्ट भी बोलेंगे चलो चलता है, फिर से कोई ग्रांट आएगा और बिगर गवर्नमेंट को बताए, ऐसा खतरनाक शोध करें। गवर्नमेंट ने अभी बोला तो है, पर इसके आगे BSL-2 बताया ना, इट हैज़ आस्क्ड CDC टू कंप्लाई विथ इंडियन रूल्स एंश्योर ऑल फंडिंग। ये खाली वर्बल बताया है और कोई इंक्वायरी का तो नहीं बता रहे हैं। तो ये, और ये क्या है, जिनको होता है उनको होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, कन्फ्यूजन, कई बार रेस्पिरेटरी, ब्रेन, तो वो केस फेटेलिटी रेट जैसे हमने देखा कि शुरू शुरू में ज़्यादा होता था, अभी धीरे धीरे केसेस भी कम हो रहे हैं, इक्के दुक्के हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, और डेथ्स भी कम हो रहे हैं। और मैनेजमेंट हम खाली सपोर्ट कर सकते हैं, उसको IV फ्लूइड दे सकते हैं, रिहाइड्रेशन कर सकते हैं, उसका रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उसको सपोर्ट दे सकते हैं। और हम, और कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि मैं लिटरेचर में देख रहा था, फिर वही रेमडेसिविर की बात आती है, इसकी बात आती है एंटीवायरल पर, वही हमको मालूम है रेमडेसिविर में कोई फ़ायदा नहीं होता कोविड में, पर सबको दे दिया था, ब्लैक में बिका था। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। तो प्रिवेंशन कंट्रोल अवेयरनेस, अगर लोकल को पता चल जाए कि ये फ्रूट्स और रॉ डेट पाम ना खाए तो फिर हमको खतरा नहीं है। पर्सनल हाइजीन प्रोटेक्ट, जो वहाँ काम करते हैं उनको ग्लव्स वगैरह दे दे। और ये फिगर की बात ये है, जैसे वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन जो है ये CEPI एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक
प्रिवेंशन, इनोवेशन, इसमें बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट है। वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट निपा वैक्सीन रिजर्व बना रहे हैं, किनके साथ? इन कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूना, इंडिया। फेज 2 ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। देखिए, ये फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, मतलब किसके लिए चल रहे हैं? जिसका कि टोटल डेथ्स अभी तक 450 डेथ्स हुए हैं 30 साल में, पूरे वर्ल्ड में 450 डेथ हुए हैं निपा से। और अभी डेथ देखें अपन ने ग्राफ में, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। 450 से ज़्यादा तो हमारे रोज़ डेली इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से देहांत हो जाता है। तो हमको तो स्कूटर और कार देख के ज़्यादा डर लगेगा, चमकीदड़ देख के। हम ऐसे आंकड़े का बता रहे हैं। जितना डेथ एक दिन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो जाता है, उतना डेथ भी नहीं हुआ है 30 साल में पूरे वर्ल्ड में निपा वायरस से। अब उसके लिए इतना लार्जेस्ट निपा वैक्सीन स्टॉक चाहिए क्या? बनाना है छोटे स्केल में बनाओ, उसको फिर टेस्ट करो जो लोग हाई रिस्क में हैं, क्योंकि बड़े स्केल में सबको दे दोगे तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही देखा हमने ग्राफ में, जो आंकड़े ये पूरे साइंटिफिक लिटरेचर से मैंने लिए हैं, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पूरे आंकड़े हैं। इसके ऊपर साइंटिस्ट को सोचना चाहिए। पूरा पिक्चर तो आजकल कोई साइंटिस्ट देखता नहीं है, बस ग्रांट मिला और वो डमरू बजाना चालू कर दिया, क्योंकि फिर और ज़्यादा ग्रांट मिलता। तो नॉट इंडिकेटेड इन जनरल पॉपुलेशन। अगर बना भी लिया वैक्सीन इतना लार्ज स्केल, हमको सोचना चाहिए क्या भाई खतरा क्या आ गया। हाँ, पैंडेमिक महामारी का पोटेंशियल है कि नहीं, हाई मोर्टेलिटी, क्योंकि ट्रांसमिशन कम्युनिटी में जाता ही नहीं। 30 साल से चल रहा है, अभी तक आग नहीं लगा। होना था 30 साल में, नहीं होना था महामारी की, अभी 1 साल 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि 1 साल 2 साल में वैक्सीन बन गया है, अभी रेडी है। mRNA वैक्सीन तो कभी भी बना दो आप, 6 महीने में बन जाता है। ये R0 कहते हैं ना, एक से नीचे है। एक से नीचे मतलब एक आदमी एक को भी संक्रमित नहीं करता है, उससे कम को करता है तो वो फैल ही नहीं सकता इतना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमको 500 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और नीपा का अभी तक 30 साल में पूरे वर्ल्ड में 500 डेथ नहीं हुए। और एक दिन में हमारा रोड ट्रैफिक, तो हमारे रास्ते ठीक करने नहीं करने कि पहले निपा का वैक्सीन बनाना है लार्ज स्केल में। रास्ते में रोज़ मर रहे हैं 500 युवक, गड्ढे में गिर के मर जाना है, गड्ढे में गिर के मर गया इंजीनियर का, नेशनल डिफेंस वो डिजास्टर वाले भी नहीं बचा पाए उसको। ये तो हमारा गड्ढे हैं, पॉट होल है, 500 लोग रोज़ मर रहे हैं। और निपा में अभी आपने देखे एक दो, और अभी सिचुएशन बदल सकता है। कब? सब्जेक्टेड टू गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च लैब में जो चल रहे हैं। हमारे जो सुपर पावर कहते हैं जिनको, अमेरिका वगैरह, ये वो सब अपना बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, और हमारे इंडियन लैब को भी फंडिंग कर रहे थे बिगर गवर्नमेंट के जानकारी में। तो इसीलिए हमको फिक्र है कि अगला महामारी प्रयोगशाला से आने के ज़्यादा संभावना है, जंगल से। अगर बैन नहीं लगाए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में, तो हमको जितना भी है, हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लोग जब डिमांड करेंगे भाई गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बैन करो, इंडिया अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेशन बनने जा रहा है, विश्व गुरु, तभी जाके हमको महामारी का खतरा कम होगा। आज के तारीख में हमको लैब से ज़्यादा खतरा है। तो ये हमको इतना ही कहना था आज। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार